Hello students, today I am going to start a very important topic, Henry Fayol's 14 principle। आप लोग सभी जानते हैं हेनरी फेयोल का जो ये 14 प्रिंसिपल्स है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसीलिए हेनरी फेयोल को जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फादर बोला गया है। ये जो टॉपिक है हेनरी फेयोल्स 14 प्रिंसिपल, ये 8 से सेकेंड ईयर मतलब क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इसीलिए मैं आज आप लोग को इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। हेनरी फेयोल का वो है नंबर 1, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, ओके। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिए। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि सपोज पकड़ लीजिए हेनरी फेयोल ने डिवीजन वर्क में एक ही चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है, वो है स्पेशलाइजेशन। किसके ऊपर? स्पेशलाइजेशन के ऊपर। किसके ऊपर? स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या है, देखिए सपोज पकड़ लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन का जो टोटल वर्क होता है, इसको मैंने टोटल वर्क पकड़ लिया। इस टोटल वर्क को मैं आपको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं। सपोज पकड़ लीजिए ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3, ये पार्ट 4। सो जो एक नंबर का जो ये पार्ट है, ये जो नंबर 1 है, इस पार्ट को पकड़ लीजिए सपोज अकाउंट्स। सपोज कोई भी आदमी अगर अकाउंट्स में क्या है, अकाउंट्स का काम पे एक्सपर्ट है या स्पेशलाइज है, तो उस आदमी को ये वाला काम दिया जाएगा। और जो सपोज पकड़ लीजिए नंबर 2 को मैंने पकड़ लिया मार्केटिंग। क्या पकड़ लिया मैंने? मार्केटिंग। तो ये जो 2 नंबर पार्ट है, ये पार्ट जो मार्केटिंग का है, ये काम किसको दिया जाएगा? जो मार्केटिंग में स्पेशलाइज्ड है, मतलब उसमें एक्सपर्ट है। उसी तरह नंबर 3 सपोज पकड़ लीजिए फाइनेंस है, तो जो आदमी फाइनेंस में एक्सपर्ट होगा उसको फाइनेंस दिया जाएगा। और जो नंबर 4 पकड़ लीजिए कंप्यूटर है, तो जो आदमी कंप्यूटर में एक्सपर्ट है उसको ये कंप्यूटर वाला काम दिया जाएगा। क्यों ये डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है? किसके लिए? क्योंकि अगर किसी भी काम को किसी एक्सपर्ट आदमी को दिया जाए तो वो क्या होगा, वो काम बहुत ही अच्छा से कम टाइम में कम खर्चा में उसको कंप्लीट कर पाएगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन एक क्या हो सकता है, सक्सेसफुल बन सकता है। जैसे हम लोग अब सब लोग जानते हैं जब डॉक्टर हर फील्ड में क्या होता है, एक्सपर्ट होता है, ठीक है। जैसे हार्ट के लिए अलग डॉक्टर, डेंटल के लिए अलग डॉक्टर, तो सबके लिए जैसे स्पेशलाइज होता है, उसी तरह हेनरी फेयोल ने भी क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन का टोटल वर्क को छोटा छोटा पार्ट में और डिवीजन में डिवाइड करके एक्सपर्ट आदमी को बस स्पेशलाइज आदमी को वो काम करने दिया। इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ। आप लोग को डिवीजन ऑफ वर्क समझ में आ गया, ठीक है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं नंबर 2 प्रिंसिपल, जिसको बोला जाता है पेरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो क्या बोला जाता है इसको? पेरिटी बिटवीन अथॉरिटी और एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत लोग इसको सिंपली अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखते हैं, ठीक है। तो पेरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पेरिटी का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है इक्वल। तो हेनरी फेयोल ने यही चीज इस प्रिंसिपल के जरिए समझाना चाहता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को कोई काम दिया जाता है, मतलब अथॉरिटी दिया जाता है, तो उसके साथ इक्वल अमाउंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहना बहुत जरूरी है। उसी तरह सपोज मैं आपको इसको सिंपल में समझा दूं। सपोज पकड़ लीजिए मैंने अथॉरिटी को ए पकड़ लिया और रेस्पॉन्सिबिलिटी को आर पकड़ लिया, तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है, पेरिटी मतलब इक्वल, मतलब अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर सपोज पकड़ लीजिए किसी को आपने अथॉरिटी ज्यादा दे दिया और रेस्पॉन्सिबिलिटी कम दे दिया, तो वो क्या होगा, उसके पास अथॉरिटी तो है लेकिन रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो अथॉरिटी का क्या कर सकते हैं, मिस यूज कर सकते हैं। उसी तरह पकड़ लीजिए सपोज आप रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर ज्यादा है लेकिन अथॉरिटी उसका पास उतना नहीं है, तो वो आदमी तो रेस्पॉन्सिबल है काम करने के लिए, लेकिन क्या है, उनके पास अथॉरिटी नहीं है जिसके कारण से वो काम नहीं कर सकते। सपोज पकड़ लीजिए मेरा पास मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन मेरा पास उतना पावर है क्या, अथॉरिटी है क्या जो मैं वो काम क्या कर सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ। इसीलिए हेनरी फेयोल ने बोला है कि किसी को भी अगर अथॉरिटी दिया जाए तो उनके साथ उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, और किसी को अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए तो उनको इक्वल अमाउंट ऑफ
अथॉरिटी देना बहुत जरूरी है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, ओके। आप लोग को प्रिंसिपल नंबर 2 पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक आप लोग को क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं आपका थर्ड प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल नंबर 3 हम लोग का होगा यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए, ये जो प्रिंसिपल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल में से एक माना जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में आप लोग का अलग से आते हैं। खाली एग्जाम के लिए नहीं, ये हम लोग का डे टू डे लाइफ में भी हम लोग को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। आप लोग देख लीजिए, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब आप लोग सभी जानते हैं, कमांड मतलब हम लोग ऑर्डर बोल सकते हैं, ऑर्डर देना। ठीक है, तो सपोज इसको मैं आप लोग को एक सिंपल एग्जाम के जरिए समझाता हूं। सपोज पकड़ लीजिए ए एंड बी दो बॉस है। ठीक है, तो क्या है, दो बॉस है और उनका एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स। तो हम लोग इसको बॉस को सुपीरियर भी बोल सकते हैं और एम्प्लॉइज को हम लोग सबऑर्डिनेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो दो जो बॉस है, सपोज पकड़ लीजिए मिस्टर एक्स को मिस्टर ए जो बॉस है उसने ऑर्डर दिया कि मेरे लिए एक कप चाय लेके आइए या कॉफी लेके आइए। उसी टाइम सेम टाइम में बी ने भी एक्स को बोला कि आप मेरे केबिन तक एक फाइल लेके आइए। आप बोलिए अभी मिस्टर एक्स किसका ऑर्डर व किसका कमांड फॉलो करेंगे? तो एक ही टाइम में अगर दो आदमी एक ही आदमी को ऑर्डर देंगे तो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा किसका ऑर्डर आगे फॉलो करे और किसका बाद में। इसीलिए हेनरी फेयोल ने बोला कि इस तरह का कमांड कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। इसको यूनिटी ऑफ कमांड नहीं बोलते। यूनिटी ऑफ कमांड किसको बोलते? सपोज पकड़ लीजिए मिस्टर ए एक बॉस है और उनके अंदर में एक एम्प्लॉई या उससे ज्यादा एम्प्लॉई, सपोज पकड़ लीजिए वाई एंड जेड दो और एम्प्लॉई उनके अंदर में है। तो अगर ये तीनों को ऑर्डर देंगे तो उसी टाइम ये तीनों जो काम जिसको देंगे वो काम ठीक से कर पाएंगे और सेम टाइम में मिस्टर ए को उसका क्या दे सकेंगे, रिप्लाई दे सकेंगे। तो इसीलिए हेनरी फेयोल ने यूनिटी ऑफ कमांड में यही बोला कि सेम टाइम में आपको एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करना चाहिए। अगर दो बॉस से आप सेम टाइम में ऑर्डर रिसीव करेंगे तो आप क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं और कोई भी काम अच्छा से नहीं होगा। इसीलिए हमेशा याद रखिए, एज ए यूनिटी ऑफ कमांड में यही बोला कि एक टाइम में एक ही बॉस का ऑर्डर आपको फॉलो करना चाहिए, उन्हीं को ही रिप्लाई करना चाहिए। आप लोगों को आई थिंक आप लोग को तीनों प्रिंसिपल समझ में आ चुका होगा। डिवीजन ऑफ वर्क हो, पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड यूनिटी ऑफ कमांड, ये तीनों को मैं आप लोग को जितना हो सके उतना सिंपल में समझाने का कोशिश किया। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग नीचे जाके कमेंट बॉक्स में आपका डाउट वहां पे कमेंट कर सकते हैं और हम लोग जितना जल्दी हो सके मैं आपको उसका रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूंगा। तो इसके बाद बाकी जितना भी प्रिंसिपल्स है वो सब आप लोग को जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल द